डाइवोर्स नहीं है तो आप लिव इन रिलेशनशिप पे नहीं रह सकती हो। नहीं, अवैध संबंध करार दिया उसे। अवैध संबंध के बाद वो तलाक लेना चाह रही है। अवैध संबंध के बाद वो तलाक लेना चाह रही है। अवैध संबंध के पहले अगर तलाक लेना चाहती तब ये समझ में आता था कि हाँ आप उनसे प्रेम नहीं करती, आप उनके द्वारा आपको प्रताड़ित किया गया, शोषित किया गया। मगर जब आपके अवैध संबंध समाज में उजागर हो गए तो आपने डाइवोर्स फाइल कर। पति रंगे हाथ पकड़ लेते हैं। रंगे हाथ पकड़ी गई, खुलेआम पकड़ी गई, अश्लीलता करते पकड़ी गई, नग्न अवस्था में पकड़ी गई। नग्न अवस्था में ज्यादा क्या बोलते? मैंने कहा इतने सर प्रेशर में जी रहा हूँ। मन तो सर कहता हम कहीं ट्रेन से कट के मैं मर जाऊँ सर। प्रेशर झेल रही हैं मुझे सर, रो रो के कहती हैं पापा आप आ जाओ, मुझे आपके साथ रहना है। सर मेरा एक बसा बस आया घर इस मनीष दुबे की वजह से बर्बाद हो गया है सर। इसकी शिकायत मैंने सर प्रयागराज कमिश्नर को भी की है कि मुझे मेरी बेटियों से मिलना दिया जाए, कोई नहीं सुनता। एसओ धूमनगंज को भी मैंने किया, यहाँ तक कि सर डीजीपी साहब को भी मैंने कहा कि सर। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं जौनपुर जी के दस्तक न्यूज। इस वक्त मेरी मौजूदगी है उच्च न्यायालय इलाहाबाद में। आप देख सकते हैं कैमरों के फ्रेम में ये हाई कोर्ट दिखाई दे रहा है। चलिए हमारे बीच में कुछ अधिवक्ता लोग हैं, हम उन्हीं से बात करेंगे। ये जो ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य का प्रकरण चल रहा है। तो सर जी बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। धन्यवाद। तो सर जी क्या कहेंगे जिस प्रकार एक एसडीएम अपने पति को धोखा देती है? एसडीएम पद पे रहते हुए ज्योति मौर्य जी ने बहुत ही घिनौना कार्य किया है। घिनौना कार्य किया, अति घिनौना कार्य किया है। यदि पाताल कर नीचे कोई स्थान हो तो उससे भी नीचा काम किया उन्होंने। और इस प्रकरण में पुलिस को शीघ्र अतिशीघ्र संज्ञान लेके उनके पति के ऊपर जो भी झूठे मुकदमे 498 के पंजीकृत कराए गए हैं एसडीएम महोदया के द्वारा, उस पर फाइनल रिपोर्ट लगाते हुए इसको न्यायालय को प्रेषित करना चाहिए। जैसे कि हम बात करें मनीष दुबे, जिला कमांडेंट, होमगार्ड जिला कमांडेंट मनीष दुबे कहीं न कहीं अफेयर जताते हैं और उन्हीं अफेयर के चलते एक पति और पत्नी अलग हो रहे हैं। देखिए, मनीष दुबे जैसे समाज में बहुत ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे जो दूसरे का घर बिगाड़ने में, तोड़ने में, नष्ट करने में ट्रेनिंग लेके महारत हासिल किए हुए हैं। उनका कार्य यही है। ये क्या सर? मैंने कहा उनके कार्य ही यही है, कार्यशैली ऐसी होती है समाज में। जिला कमांडेंट रह चुके हैं होमगार्ड के, आप कह रहे हैं ऐसा कार्य है? ऐसे लोगों का कार्यशैली बहुत से समाज में से मिल जाए जिनकी कार्यशैली ऐसी ही है। मेरे कहने का मतलब ये है। जी क्या सर, क्या कह रहे हैं? इसमें प्री प्लान्ड होते हैं वो, मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस महिला से कैसे संपर्क करना है, वो प्री प्लान्ड होते हैं। अपना पर्पस सॉल्व करके वो निकल जाते हैं। जैसे अभी तक आपको देखने को मिला होगा कि अभी तक जो भी कार्यवाही हुई वो केवल ज्योति मौर्य के ऊपर हुई। मनीष दुबे के ऊपर कोई भी कार्यवाही नहीं हुई, उनके ऊपर कोई भी मुकदमा अभी तक नहीं पंजीकृत किया गया, ना शासन के द्वारा किया गया, ना क्या होना चाहिए मनीष दुबे के ऊपर? मनीष दुबे के ऊपर 376 का मुकदमा पंजीकृत होना चाहिए। ये कोर्ट कहता है कि अगर महिला अपने पति से नहीं संतुष्ट है तो मनपसंद शादी कर सकती है। आप कह रहे हैं 376? अभी हाल ही फिलहाल में हमारी माननीय न्यायालय ने यह आदेश पारित किया कि यदि पहले पति से तलाक नहीं है, डाइवोर्स नहीं है तो आप लिव इन रिलेशनशिप पे नहीं रह सकती हो। तलाक लेना चाह रही ना? अवैध संबंध नहीं, अवैध संबंध करार दिया उसे। अवैध संबंध के बाद वो तलाक लेना चाह रही है। अवैध संबंध के बाद वो तलाक लेना चाह रही है। अवैध संबंध के पहले अगर तलाक लेना चाहती तब ये समझ में आता था कि हाँ आप उनसे प्रेम नहीं करती, आप उनके द्वारा आपको प्रताड़ित किया गया, शोषित किया गया। मगर जब आपके अवैध संबंध समाज में उजागर हो गए तो आपने डाइवोर्स फाइल कर दिया। जो डाइवोर्स फाइल जब उजागर करती हैं, जब वो उनके पति रंगे हाथ पकड़ लेते हैं। रंगे हाथ पकड़ी गई, खुलेआम पकड़ी गई, अश्लीलता करते पकड़ी गई, नग्न अवस्था में पकड़ी गई। नग्न अवस्था में। इससे ज्यादा क्या बोलते? मैंने कहा इससे ज्यादा क्या हो सकता है? जहाँ तक मैं ये कहना चाहूँगा कि उनके जगह कोई स्वाभिमानी होता तो मुकदमाबाजी बाद में करता, पहले वहीं गोली मार देता उनको। आप दंगा फसाद वाले बात कर रहे हैं? नहीं नहीं, ये दंगा फसाद नहीं, ये जायज है। मैं जायज बात कर रहा हूँ। ये बताइए कि हमारे घर के बहन बेटियों के साथ कोई ऐसा करेगा या हमारी घर की बहन बेटी ऐसा करेंगे तो हमारा निर्णय क्या होगा? तो क्या आलोक दुबे को न्याय मिलना चाहिए कि नहीं? आलोक मौर्य को? आलोक मौर्य जी को पूरा न्याय मिलना चाहिए। मैं माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन श्री योगी आदित्यनाथ जी से विनम्र अनुरोध करना चाहूँगा कि इस पर स्वतः संज्ञान लेते हुए उच्च चतुर्थ ग्रेड के कर्मचारी के साथ न्याय की व्यवस्था करते हुए न्याय किया जाए। जिस प्रकार आलोक मौर्य जी ने कहीं न कहीं हद तक गुजर के 4th क्लास की नौकरी की, अपनी बहू को, अपनी पत्नी को
उन्होंने एसडीएम बनाया और एसडीएम बनने के बाद दगा दी। क्या आलोक मौर्य को पढ़ाना चाहिए था अपनी पत्नी को? उन्होंने जो स्वप्न देखा जी अपने पत्नी को लेके, जी वो यहाँ तक सोच ले गए कि जो मैं नहीं कर पाया मेरी पत्नी कर पाए। जी जो सुख सुविधाएं उसको ससुराल में नहीं मिला वो उनके मायके में नहीं मिला, उनको ससुराल में दिया गया। उनके पति के द्वारा अपनी अरमानों पर पानी फेर कर, अपनी ज़रूरतों को रोक कर अपनी पत्नी की ज़रूरत को पूरी किया गया। मगर ज्योति मौर्य ने बहुत ही कलंकित कार्य किया। उनके इस किए हुए कार्य को उन्होंने नेस्तनाबूद कर दिया, जिसकी मैं घोर निंदा कर रहा हूँ। वो खाता था कि नहीं खाता था, वो किस तरह से इनको पढ़ा रहा था, अपने बच्चों को किस तरह से पाल रहा था, इसकी जरा भी उन्होंने चिंता नहीं की। अपने अवैध संबंध को जारी रखने के लिए वो यहाँ तक उतारू हो गई हैं। एक निर्दोष व्यक्ति के प्रति उन्होंने दहेज का झूठा प्रकरण दर्ज कराया। मैं इससे बहुत दुखी हूँ। मैं क्या, उत्तर प्रदेश का समस्त नागरिक दुखी है। बात करें कहीं न कहीं कई पत्रिकाओं में छापा जाता है कि प्रयागराज से कुछ बहुओं, कुछ पत्नियों को घर वापस बुला लिया जाता है जो यूपीएससी की तैयारी करती हैं, सिविल सर्विस की तैयारी करती हैं। इस पे आप क्या कहेंगे? ज्योति मौर्य को देखते हुए उनके घर वाले घर वापस बुला लिए। देखिए, मेरा कहना ये है कि इन सब का मूल कारण ज्योति मौर्य है। और मैं उन लोगों को भी ये संदेश देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से जी जी कि सभी महिलाएं उस तरह से नहीं होती हैं। और इस प्रकरण को देखते हुए सभी महिलाओं को जागृत रहने की ज़रूरत है। उनको अपना भूत और भविष्य दोनों को देखते हुए अपना कार्य करना है, अपना जीवन कैसे चलाना है, अपना घर कैसे चलाना है, अपना परिवार कैसे चलाना है, अपने बच्चों को कैसे सुखी रखना है, इसको देखते हुए कार्य करना चाहिए। हर पति, हर भाई, हर पिता महिलाओं का, अपनी बेटी का, अपनी बहन का, अपनी पत्नी तक का सहयोग करने के लिए खड़ा है। जी, मैं फिर आऊँगा आपके पास सर जी। सर जी, आप युवा हैं, कहें कि भारत देश में नारियों को लक्ष्मीबाई और माँ दुर्गा का रूप कहा जाता है, जैसे ज्योति जैसे महिला अपर पद पे रहते हुए ऐसे घिनौने कृत्य करते हैं, तो आप क्या कहेंगे? नहीं, इस मामले में तो मेरी कोई ऐसी पर्सनल राय है नहीं। जो भी आप नहीं कुछ कहना चाहेंगे? जो हुआ है गलत हुआ है। सर जी, क्या कहेंगे रानी लक्ष्मीबाई भारत की, जो कहें कि भारत की नारियों को माँ दुर्गा का रूप भी कहा जाता है? देखिए, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि रानी लक्ष्मीबाई से तुलना न की जाए, उनके तुलना करके हमारे देश की वीरांगना को अपमानित न किया जाए। वो वीरांगना थी, वो अपने धर्म के लिए, अपने कर्म के लिए, अपने भारतवर्ष के लिए, अपने क्षेत्र के लिए, अपने राज्य के लिए उन्होंने प्राण को न्यौछावर किया है। और वो वीरांगना ऐसी वीरांगना थी जो एक ही तलवार से एक ही दिन में पता नहीं कितने सर को कलम कर दिया। कहीं न कहीं इसे अपमान होगा, अगर ज्योति से तुलना की जाए तो रानी लक्ष्मीबाई का अपमान। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल, उसमें कोई दो राय नहीं है। कहाँ रानी लक्ष्मीबाई और कहाँ ये आज की महिला जो आपके सामने। आप अपने बहू या पत्नी को पढ़ाएंगे अगर एसडीएम बनना चाहती है? बिल्कुल पढ़ाएंगे, लेकिन उन्हें सबसे पहले शिक्षा हम यही देंगे कि जो हमें आज देखने को मिल रहा है समाज में, उसकी शिक्षा हम पहले देंगे। मतलब उसका माइनस पॉइंट हम पहले बताएंगे, उसके बाद हम उनको पढ़ाएंगे। समाज इतना बदलता क्यों जा रहा है? सर, समाज बदलने का कारण तो ढूंढना चाहेंगे तो वहाँ कहीं ना कहीं हम आप ही जिम्मेदार हैं। हम आप भी जिम्मेदार हैं, ज्योति मौर्य नहीं? वो तो हैं ही, वो तो सामने है, प्रत्यक्ष हैं, लेकिन हमारी आपकी भी कहीं ना कहीं गलतियाँ हैं जो आज हम इस रूप को देख रहे हैं समाज के। क्या सर जी, अगर हम बात करें सोशल मीडिया से जो गंदे गंदे कृत्य वायरल होते हैं, इनसे समाज मेरा गंदा हो रहा कि नहीं? पूरी तरीके से गंदा हो रहा है। ये समझिए कि मैं अपने घर पर फेसबुक खोल कर नहीं देख सकता। छोटा बच्चा है घर पर, बहनें हैं, पत्नी हैं, और भी जो रिलेटिव रहते हैं घर पर, उनके सामने मैं अपना फेसबुक अकाउंट खोल कर नहीं देख सकता। उसको स्क्रॉल करते समय कौन सा वीडियो कब खुल जाएगा, कौन सी आवाज़ कब आ जाएगी, कुछ भी भरोसा नहीं है। इस पे क्या सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए कि नहीं? को भारत सरकार को संज्ञान में लेते हुए पति देवर के साथ भाभी का रिश्ता, नौकर के साथ नौकरानी का रिश्ता, फलाने के साथ ढिमका का रिश्ता, इसके साथ उसका रिश्ता, इन सब चीज़ों को बैन करना चाहिए, पूर्णतः बैन करना चाहिए। और जहाँ तक अगर सोशल मीडिया पे फेसबुक इस चीज़ को बैन के बावजूद भी नहीं रोकता है तो फिर पूरे भारतवर्ष में फेसबुक को ही बैन कर देना चाहिए। जाते जाते दर्शकों को क्या कहेंगे? मैं दर्शकों को यही कहना चाहूँगा कि वो जो ये
घटना घटित हुई है उत्तर प्रदेश में, उसको दृष्टिगत रखते हुए सभी महिलाओं को, नारी शक्ति को एक दृष्टि से ना देखें। और मैं हर नारी शक्ति को प्रणाम करता हूं और उनको भी ये कहता हूं कि उन ज्योति मौर्य को अपना आदर्श ना मानते हुए, फिर से मैं रिपीट करता हूं, उनको अपना आदर्श ना मानते हुए, उनको समाज का सबसे बड़ा शत्रु मानते हुए उनका विरोध करना चाहिए। और जी सर, थोड़ा अपना नाम बताइएगा दर्शकों को। मुझे गिरिराज पांडे कहते हैं। जी, गिरिराज। फिर बताइए क्या बोल रहे थे आगे। और सभी महिलाओं को विरोध करते हुए अपने घर परिवार की सुरक्षा, देखरेख और जिम्मेदारी संभालनी चाहिए। महिलाओं की जिम्मेदारी किसके ऊपर रहती है? महिलाओं की जिम्मेदारी पति, पिता और भाई के ऊपर होती है और पूरे घर की जिम्मेदारी महिला के ऊपर होती है। क्या आलोक मौर्य अपनी पत्नी को नहीं जिम्मेदारी से देख पाए? उन्होंने पूरी कोशिश की। कोशिश क्या किया, उन्होंने पूरी जिम्मेदारी को निभाया। उन्होंने उनको पढ़ाया, उनको लिखाया, उनको परीक्षा में सम्मिलित कराया और यहाँ तक चयनित होने के बाद भी, जब वो एसडीएम पद पर चयनित हो गई, उसके बाद भी वो उनको बहुत ही खुशहाल तरीके से रखना चाह रहे थे। फिर क्यों ये मामला सामने आया? अवैध संबंध के कारण। अवैध संबंध, केवल ज्योति मौर्य का अवैध संबंध है। मनीष दुबे और ज्योति मौर्य अपने हवस को मिटा रहे थे, बस हवस को बस हवस के लिए मर्यादा को भूल जाए, मर्यादा को भूल गए, हर मर्यादा को लांघ गए वो लोग। तो चलिए, ये थे गिरिराज पांडे जी। कैमरामैन के साथ मैं गौरव यादव और हाई कोर्ट प्रयागराज।